अर्धकुंभ मेले को लेकर ऋषिकेश पहुंचे डीएम स्वयं बंसल। कचरा निस्तारण प्लांट और गंगा तटों का निरीक्षण। जनसुनवाई कार्यक्रम में सुनी समस्याएं। भीमताल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट चेतावनी का विकास कार्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। टिहरी में जनता दरबार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। कार्यक्रम में 56 से अधिक शिकायतें दर्ज। हल्द्वानी में जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच में तेजी। विशेष जांच समिति ने देखे 2000 दस्तावेज। निवासी प्रमाण पत्रों को नियम उल्लंघन के कारण किया निरस्त। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में सितंबर माह में आए दैवीय आपदा से प्रभावित 12 परिवारों को उनके आवास और दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सरिया, टीन, चादर आदि के वाहन भेजकर प्रदान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वे शीघ्र अपने जीवन को पुनः पटरी पर ला सके। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों की मदद करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित परिवारों के लिए अपने CSR मत्स्य सहयोग किए जाने पर निरंकारी मिशन और सुदर्शन मदन गोपाल सूरी चैरिटेबल सोसाइटी का आभार प्रकट किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित HRDC सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी 300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना भी आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसमें निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होंगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता हैं वो लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल नंदा गौरव योजना के लिए अधिसंख्य मात्रा में जो है आवेदन पहुंचे, जो कि अपने आप में बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा हमारी एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिसमें एकल महिला स्वरोजगार के अंतर्गत में हमारी सभी जनपदों से, खासकर हमारे 6 जनपदों से तो विशेषतः हमारे बहुत अच्छे प्रस्ताव यहाँ पर पहुंचे हैं। जो जनपदों से स्कूटनी होते हुए जो है वो निदेशालय पहुंचे हैं, जिसपे अभी स्कूटनिंग की प्रक्रिया गतिमान है। लगभग एक और निर्णय आज विभागीय बैठक में हुआ है, जो कि विभाग के हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व में उनकी मांगों के अनुरूप विभाग के अधिकारियों को उनके साथ बैठना और उनकी बात को समझना और उसकी समीक्षा करना, इसके निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में आंगनबाड़ी बहनों के संगठनों के साथ में वार्ता कई दौर की हो चुकी है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों ने इस बात की, कई संगठनों ने सहमति दी है। रुड़की नगर भगवारंग में रंगा नजर आया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। ये यात्रा हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक एकता का सशक्त संदेश लेकर नगर की सड़कों से गुजरी। रामनगर स्थित रामलीला ग्राउंड से शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ किया गया। इससे पहले बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्रा जैसे ही नगर निगम चौक पहुंची, वहां वरिष्ठ बीजेपी नेता चैरब जैन ने फूलों की वर्षा और माल्यार्पण कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। जय श्री राम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से पूरा रुड़की नगर गुंजायमान हो उठा। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, जहां जगह जगह नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बीजेपी नेता चैरब जैन ने कहा
कि यह शौर्य जागरण यात्रा हिंदू समाज की एकता और राष्ट्र के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, संस्कार और संगठन की भावना मजबूत होती है। हमें एकजुट होकर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए आगे आना होगा। भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, हिंदू भाइयों को। इसके पश्चात आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भाइयों से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आप हुड़दंगी ना मचाइए, अनुशासन में रहिए। ये इसको आप एक दो समुदाय के बीच की लड़ाई मत देखिए, इसको देखिए दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी। भाइयों में भी गांव देहात में आप देख रहे हैं, भाइयों में भी जमीनी विवाद हो जाते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं, मामले सॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट किसी पक्ष में फैसला दे देती है और दोनों भाइयों मिलकर उस फैसले को मानते हैं और फिर मिलकर आगे रहते हैं। तो वैसे ही हमारे रुड़की शहर है, आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों में शौर्य यात्रा निकाली गई है तो कहीं विवाद हुए हैं, लेकिन रुड़की में ऐसा कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से भी निकल के आई है यात्रा, यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यहाँ गंगा जमुना संस्कृति जो कही जाती है वो यहाँ एक्चुअल में देखने को मिलती है और ये संस्कृति ऐसे ही बनी रहनी जरूरी है। तो मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि आज यात्रा के दिवस कोई ऐसा कार्य ना करे ताकि कोई आप पे उंगली उठा पाए। गया है कि स्वागत का इनमें एक उत्साहवर्धन करना होता है कि बच्चों में उत्साह रहे, जो हमारे छोटे भाई बहन है, और बड़ों का सम्मान मिलता रहे बड़ों को, तो उसके चलते आज यहाँ पे स्वागत किया गया। तालमेल का शहर है और ये ऐसा ही बने रहेगा। और कभी यदि कहीं कोई भारी ताकत है या फिर कोई राजनेता इसकी आपसी भाईचारा है इसको कहीं खराब करने की प्रयास करेंगे तो मैं उनके खिलाफ खड़े होने से कहीं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों ना हो। तो वहीं ऋषिकेश में ऑटो बैटरी रिक्शा से लग रहा लंबा जाम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश में के व्यस्तम घाट रोड चौराहे पर बेतरतीब खड़े ऑटो बैटरी रिक्शा से लग रहा लंबा जाम। ऑटो बैटरी रिक्शा खड़े होने से यातायात हो रहा अव्यवस्थित, दुकानदारों सहित जनता को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। ऑटो बैटरी रिक्शा खड़े होने से कई बार आपस में हो चुकी तकरार। ऑटो बैटरी रिक्शा चालकों को यातायात पुलिस का भय नहीं, घाट रोड चौराहे पर यातायात पुलिस तैनात होने के बाद भी नहीं हट रहे ऑटो बैटरी रिक्शा। ऑटो बैटरी रिक्शा चालक खुलेआम नियमों का कर रहे उल्लंघन, पुलिस यातायात को नियंत्रित करने में असफल। समाजसेवी विनोद जैन ने पुलिस कप्तान को भेजा पत्र, इस समस्या से जल्द मुक्ति कराने की करी मांग। जनपद देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ऋषिकेश पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने लाल बीट में बन रहे कचरा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने दिसंबर तक प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लेट लतीफे पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने पशुलोक स्थित गंगा किनारे निर्माणाधीन घाट को देखा। जल्द से जल्द घाट का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वीरभद्र महादेव मंदिर में दर्शन कर मंदिर के सौंदर्यीकरण की डीपीआर तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी तहसील परिसर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान 200 से अधिक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिए गए। अधिकांश शिकायती पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों को संबंधित विभाग के माध्यम से आपत्तियों को दूर कर निस्तारण करने का भरोसा फरियादियों को मिला। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आगामी अर्धकुंभ मेले की तैयारी शुरू की गई है, इसलिए तमाम जगहों का निरीक्षण कर व्यवस्था बनाने के प्रयास शुरू हुए हैं। जनसुनवाई करने का मकसद फरियादियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करना रहा। हमारे ऋषिकेश जो कि हमारा रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोडल हब है और न सिर्फ हमारे जिले का बल्कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र का, चाहे हम चारधाम एंट्री रूट कहें या अब जैसे हमारा कुंभ की तैयारी भी गतिमान है। तो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि वहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है और जो अब स्थापनाएं एक्सपैंड होनी है उनको अभी से प्लान करके उसका कार्य प्रारंभ करवा दिया जाए। तो इसी के दृष्टिगत हमारा जो पशुलोक क्षेत्र है, पशुलोक बैराज है, वहाँ पर नए घाट का और नए आस्था पथ का जो हमारा अभी वर्तमान आस्था पथ है उसी का एक्सटेंशन और घाट, ताकि जो हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं उनको एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मिल जाए और जो हमारा मेन शहरी एरिया है वो डिकंजेस्ट भी हो जाए। तो जो हमारा बच्चों का, महिलाओं का टीकाकरण कक्ष था वो हमारा जैसा माताओं का पिछली विजिट में सजेशंस थे, उनके ग्रीवेंसेस थे, उनको सुनते हुए उसके आधार पर नया बना दिया गया है और अब वहाँ पर सभी सुविधाओं से वो इक्विप्ड है। ये हमारी गवर्नमेंट का, जिला प्रशासन का, ऑनरेबल सीएम के संकल्प पर आधारित है
चाहे तहसील की सुनवाई हो या हमारे बहुउद्देशीय शिविर हो, उसका पर्पस ये है कि हम जितना त्वरित निस्तारण कर सकें ग्रीवेंसेस का और एक कनेक्ट बना सके गवर्नेंस में और पब्लिक में। उससे जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बढ़ता है और जो हमारी विभागीय मॉनिटरिंग है वो सुदृढ़ होती है। तो कोशिश यही है कि जितना निस्तारण हम यहाँ पर मौके पर कर सकें और जिसमें कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, टाइम बाउंड रिपोर्ट्स चाहिए, स्थलीय निरीक्षण चाहिए या रिकॉर्ड्स की आवश्यकता है, उसको टाइम बाउंड करते हुए वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि जो हमारे प्रार्थी हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनको अनावश्यक ना तो घूमना पड़े और ना ही रिपीटेडली अपनी कंप्लेंट सबमिट करनी पड़े। वाला क्षेत्र और जो हमारा त्रिवेणी घाट है वो भी इवन अदरवाइज भी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब कुंभ के दृष्टिगत और ज्यादा महत्ता रखता है। तो चंद्रभागा नदी पे तो अभी हमने हाल ही में अतिक्रमण भी हटाए थे और आगे भी वो अतिक्रमण, हमारी एंटी अतिक्रमण ड्राइव चलती रहेगी। भीमताल विकास भवन में जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने राज्य केंद्र पोषित भय सहायतित योजनाओं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और धीमी प्रगति वाले विभागों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय और धीमी भौतिक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि को फरवरी माह तक 100% व्यय करना सुनिश्चित करें। मार्च का इंतजार न करें, साथ ही कार्य शुरू होने से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद के जीपीएस फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी स्वयं समय समय पर मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में वर्तमान में 4 मदों में डी श्रेणी प्राप्त वाले विभागों, जिसमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना, बायोगैस संयंत्र में संबंधित विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभागों को प्रत्येक दशा में ए श्रेणी लाने के निर्देश दिए हैं। जिला सभागार नई टिहरी में डीएम नीतिका खंडेलवाल ने जनता दरबार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या और शिकायतों को सुना। इस मौके पर 56 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, राजस्व, विद्युत आदि अन्य विभागों से संबंधित रही। इस दौरान डीएम ने सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबी शिकायतों की भी समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों को समय से शिकायतों का निस्तारण और जो शिकायतें क्लोज हो गई है उन्हें पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। कीर्तिनगर के ग्राम सुपाणा निवासी खुशहाल सिंह भंडारी ने जीवीके कंपनी द्वारा खेतों का मुआवजा और ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा कंपनी द्वारा कम दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम कीर्तिनगर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ बोराड़ी निवासी महिपाल सिंह नेगी की सुमन पुस्तकालय की पुस्तकों के रखरखाव की मांग पत्र पर डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पुस्तकों का संरक्षित करने के निर्देश दिए। 50 मामले यहाँ पर आए हैं और हम लोग जैसे जैसे अपने जनता दरबार की भी नियमित समीक्षा कर रहे हैं। तो जनता मिलन में हमने ये भी देखा कि पिछले हमारे जितने जनता मिलन है उसकी टेंडेंसीज भी विभाग ने कंप्लीट कर दिया और ऑनलाइन पोर्टल पे सब चला दिया। अभी नवंबर ऑनवर्ड जो तहसील दिवस और जनता दिवस हुए हैं उसको देखते हुए उनकी भी हमने आज समीक्षा करी और उन पर भी त्वरित निस्तारण हो जाएगा। आज यहाँ मौके पर भी देखे तो 3-4 काफी निस्तारण ही मौके पर कर दिया और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करके निस्तारण की ओर जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक विशेष अभियान जन जन की ओर जो सरकार को जाना है उसका अभियान का भी शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं और उसकी भी एक बैठक हमने आज सारे विभागों के साथ करी है। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है जन समस्याओं का निराकरण करने की। तो वहीं सीएम धामी के विजन पर एमडीडीए कर रहा कार्य, खबर तक पहुंचा जहां पर सीएम धामी के विजन पर एमडीडीए कार्य कर रहा है। वीसी बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में एमडीडीए देहरादून को दे रहा नया रूप। पीआरएसआई अधिवेशन में एमडीडीए का स्टॉल बना आकर्षण का प्रमुख केंद्र। स्टॉल ने देश भर के प्रतिनिधियों का खींचा ध्यान। किफायती आवास से हरियाली तक एमडीडीए बदल रहा देहरादून की तस्वीर। आवासीय योजनाओं को मिल रही गति। नए आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बैंक तैयार करने का निर्णय। आईएसबीटी और आमवाला तरला सफल आवासीय योजनाओं के बाद अब धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष फोकस। ट्रांसपोर्ट नगर और शस्त्रधारा रोड पर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्गों के लिए आवासीय योजना संचालित। शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रहा एमडीडीए। शहर के
69 पार्कों के विकास और हरियाली बढ़ाने की योजनाएं जारी। देहरादून को स्वच्छ, हरा भरा और रहने योग्य शहर बनाना हमारी प्राथमिकता, कहना वीसी तिवारी का। आवास, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ कर रहे काम। किफायती आवास और प्रकृति के संतुलन पर जोर। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर देहरादून का करे विकास। पर्यटन और निवेश के लिए आकर्षण बनेगा देहरादून। प्राधिकरण की सभी योजनाएं सुनिश्चित तरीके से की जा रही लागू। सचिव मोहन सिंह बर्णे ने जानकारी दी है। पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता हमारी कार्यप्रणाली का आधार। लैंड बैंक तैयार करने से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा सकेगी योजनाएं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है देहरादून। देहरादून बन रहा बेहतर शहरी मॉडल। हल्द्वानी में पिछले 5 सालों से जारी किए गए स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच अब तेजी से चल रही है। विशेष जांच समिति ने 2000 से अधिक दस्तावेजों को देखा और शुरुआती चरण में ही 89 प्रमाण पत्रों को अपूर्ण, संदिग्ध या नियम उल्लंघन के कारण निरस्त किया गया। इनमें बड़ी संख्या में जाति और निवास प्रमाण पत्र शामिल है। प्रशासन द्वारा की जा रही इस जांच में तहसील में प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों में हलचल मच गई है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि पिछले 5 सालों से जितने भी प्रमाण पत्र जारी हुए थे सभी का डेटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है। आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 89 प्रमाण पत्रों को निरस्त किया गया है। अन्य प्रमाण पत्रों की जांच जारी है। प्रमाण पत्र जितने भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है। जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। उसमें भी जो प्रमाण पत्र त्रुटि पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। स्थायी के साथ साथ जाति प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उसको भी समिति के माध्यम से निरस्त करने के लिए अग्रसाइज किया जा रहा है। जो भी प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र में जो अभिलेख हैं अभिलेखों की जांच की जा रही है। जो उसमें रिपोर्ट लगाई गई है तत्कालीन पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, उस रिपोर्ट को भी चेक किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी कार्मिक के स्तर पर लापरवाही की गई है उस संबंधित कार्मिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी शहर में शोरूम से स्कूटी चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई 3 स्कूटी बरामद की है। बता दें कि 12 दिसंबर को रामपुर रोड स्थित श्री बालाजी मोटर्स के संचालक जश बंसल ने शोरूम से 3 स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल और सीओ अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की, जिसके चलते पुलिस टीम ने आरोपी हिमांशु को हल्द्वानी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस हिमांशु की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये एक मैसेज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पुनः एक ये देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपने शॉप पर कर्मचारी रखते हैं उसका सत्यापन जरूर कराएं, कर्मचारी का, घरेलू नौकर का, ड्राइवर का, क्योंकि ये चीज भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रकाश में आई कि इसको ये सितंबर 2025 तक उसी शोरूम में ये तैनात था और उसी शोरूम में तैनात होने के बाद इसने मात्र वहां से हटने के 3 महीने बाद इस घटना को अंजाम दिया
और साथ में इसमें ये भी है कि इनका आपराधिक इतिहास भी है, जिसको हम लोग संबंधित थाने से वेरीफाई कर रहे हैं। ये एक समीर उर्फ चिकना नाम का व्यक्ति जो है नशीले इंजेक्शन के साथ बनपुलपुरा थाना क्षेत्र से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये एसओजी और थाना बनपुलपुरा की टीम की संयुक्त कार्रवाई थी और नशे के विरुद्ध जो है अभियान हमारा लगातार जारी है। और हम जो भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, कहां से ला रहा था, कहां बेचने जा रहा था, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे और इसके खिलाफ लगातार अभियान हमारा जारी रहेगा। राज्य सरकार की नीतियों का प्रभाव अब पहाड़ के विद्यालयों तक साफ दिखने लगा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल आधुनिक संसाधनों, स्मार्ट कक्षा और तकनीकी सुविधाओं के जरिए नई पहचान बना रहे हैं। वहीं टिहरी के जौनपुर क्षेत्र के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज भवान में 234 छात्र अध्ययनरत हैं। पीएमश्री योजना लागू होने के बाद विद्यालय को कई नई सुविधाओं से सुसज्जित किया गया, जिससे पढ़ाई का वातावरण पहले से बेहतर और आधुनिक हुआ है। विद्यालय में आईआईटी कानपुर द्वारा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। इस लैब में छात्र रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स किट, सेंसर, 3D प्रिंटर और मॉडल निर्माण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ये लैब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए नवाचार और प्रयोग का एक बड़ा मंच बन चुकी है। शिक्षण के लिए विद्यालय में कई स्मार्ट क्लासेस स्थापित की गई हैं। यहां ऑडियो वीडियो कंटेंट के माध्यम से कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जिला प्रशासन टिहरी के प्रयास से विद्यालय में फिजिक्स वाला की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, जिससे छात्रों को बड़े शहरों जैसी डिजिटल शिक्षा उपलब्ध हो रही है। पीएमश्री और पीएमश्री में बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, जिसमें कैरियर काउंसलिंग हुई है और अलग से बच्चों को कोचिंग दी जा रही है। फिजिक्स वाले से हमारा जो है जो जिलाधिकारी महोदय उन्होंने टाइप कर रखा है स्कूल को, तो यहाँ से कुछ बच्चे जो फिजिक्स वाला से जो है वो कोचिंग लेते हैं नीट की, और जो आपकी जेईई मेंस की होती है वो तैयारी करते हैं। और अब बहुत सारी कैरियर काउंसलिंग के लिए हम बहुत सारी गतिविधियां स्कूल में चलाते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर, वकील, पत्रकार और बहुत सारे जितने भी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके। रुड़की में चकबंदी विभाग के खिलाफ किसानों का आक्रोश अब सड़क से दफ्तर तक पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान चकबंदी कार्यालय पर जुटे और जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि महीनों से शिकायतें देने के बावजूद विभाग उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे गांवों में भूमि विवाद और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने चकबंदी अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इब्राहिमपुर मसाई गांव में कल तक पैमाइश के लिए विभागीय टीम नहीं पहुंचती तो संगठन 18 दिसंबर से चकबंदी कार्यालय पर तालाबंदी करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि तालाबंदी की नौबत आए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। पदम सिंह रोड ने कहा कि चकबंदी विभाग की लापरवाही के चलते किसान मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परेशान है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी पैमाइश नहीं की जा रही, जिससे विवाद बढ़ रहे हैं और किसानों का भरोसा टूटता जा रहा है। सब लगातार लगे हुए थोड़ी परेशान है। गांव वाले जो जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, गांव वाले फसल नहीं बो पा रहे। क्यों नहीं बो पा रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि यार कहीं खेत हमारा किसी और बना चला, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया हुआ कि 80% पैमाश जो 2017 में हुई थी 80% नक्शे के खिलाफ हुई थी। अब ये पैमाश इन्हें 1 साल लगे हो गए। डीएम साहब ने पुनः पैमाश का आदेश कराया था, उन्होंने 20% पैमाश करी। पीछे हमने 3 दिन पहले बहुत बड़ा गाँव में महापंचायत यूनियन के बैनर तले उस समय भी एसडीएम साहब भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने हम आश्वासन दिया था कि प्रधान जी लगातार रोजाना यहाँ पर आऊंगे चाहिए और हमारी जो इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज ऊपर तक भी पहुंचनी चाहिए, डीएम साहब तक भी। 1800 बीघे के 1600 बीघे करीब उसे काट दे तो चाहती सरकार को, और उसका तो लड़ रहे प्रधान जी, और प्रधान जी को कोई अपनी हो जाएगी बात सरकार की होगी। जो सरकार की जमीन के लिए भी एक प्रधान लड़ रहा है और उसका सपोर्ट भी कर रहा है प्रशासन। कमाल की बात है, एक तरफ ये नुका रहे, हम तो जो ग्राम समाज की जमीन है उसका कब्जा मुक्त करा रहे, एक भी नहीं कब्जा छोड़ वहाँ जा भी नहीं रही है। वहाँ 1800 बीघे 1600 बीघे जमीन है, इन्हें पूछा हुआ क्यों दबा ली भूमाफिया ने। तो यहाँ को हमने बात प्रशासन को, यहाँ के डीएम साहब को, आप 1600 बीघे तो काट दे एक ही जगह से, एक ही गाँव से, आप उसे प्रधान सहयोग कर रहे हैं, इसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो यह तो एक मिली भगत है इनकी।
नववर्ष के आगमन पर आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एक विशेष पहल की है। पुलिस ने क्षेत्र के होटल, लॉज, धर्मशाला संचालकों और टैक्सी ऑटो यूनियन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दें। टैक्सी और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। थाना लक्ष्मण झूला के प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने साफ कर दिया कि इन निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित संचालक या व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे नववर्ष के उत्सव शांतिपूर्ण एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। थाने के एसएसआई प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि नववर्ष पर ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती बनेगा। ट्रैफिक के लिए भी रूट प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि नववर्ष पर हजारों पर्यटकों के क्षेत्र में आने की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।